नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, साथी लोग सब नमस्कार। आज मैं एक नई कहानी बताने जा रही हूँ आप लोग को। देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। मुस्कान का तो पीछे कर दी। बबीता नाम का एक औरत थी, मेरठ का ही कहानी है। मेरठ की कहानी है। वो क्या कि अपने प्रेमिक चक्कर में अब जब से मुस्कान का मतलब बातें सामने आ गई, सौरभ को मार दी हैं, तब तक हर पति जो है ध्यान देने लगे हैं अपने औरत के ऊपर। हर पति अपने औरत को ध्यान देने लगे हैं। तो उसका जो है वो भी टाइल्स लगाने वाला काम करता था। उसका पति बबीता का पति जो है टाइल्स लगाने वाला काम करता था। ये भी मेरठ की ही कहानी है। और बबीता का पति टाइल्स लगाता था और उनके पति का दोस्त जो था वो भी टाइल्स लगाता था। तो क्या हुआ, एक दिन उनका जो है दोस्त जो है इनके घर बबीता के घर आने जाने लगा। तो इनसे जो है ना, मतलब नाम बता हम आपको दिखाती हूँ मेरठ के। अभी सब लोग भूल नहीं पाए हैं सौरभ वाली बातें। और वहीं के और नई कहानी दिल दहला देने वाली बात है। ये देखो, ये आदमी है, इसकी औरत इसको गला घोट के मार दिया। इसकी औरत अपने प्रेमिक साथ मिल के इसका गला घोट के मार दिया। उसके बाद क्या की, जिंदा सांप लाई। जब गला घोट के वो हाथ पकड़ी दोनों, इसकी पत्नी, कितना अच्छा, 3 लड़कियां, इसके 3 बच्चे भी हैं। इसके 3 बच्चे भी हैं। इसके ये आदमी जो है 3 बच्चे हैं इसके। बच्चे का अपने मुंह नहीं देखी, वो औरत अपने बच्चे का मुंह नहीं देखी, लेकिन इसी का दोस्त था। इसकी औरत इसको मार दी, इसी का दोस्त था, टाइल्स लगाता था। वो इनके घर आने जाने लगा तो इसकी पत्नी से बातचीत होने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार कर लिए हैं। इसको चोरी चोरी अब ये जो है थोड़ा ध्यान देने लगा। जब सौरभ वाला कांड सुनाई पड़ा, ये भी थोड़ा ध्यान देने लगा, मोबाइल चेक करने लगा। तो देखा ज़्यादा से ज़्यादा चैटिंग इनके पास होती है, ज़्यादा कॉल इनका रिसीव हुआ उनके मोबाइल में। तो अपना बोले, समझाएं, डांटे, तो अपना बातचीत हुई। तो ये जो है इसके दोस्त से औरत जो है इसके दोस्त से बता दी कि जो आज मेरा पति देख लिया, जान लिया है। बहुत गुस्सा हो रहा था, डांट रहा था मेरे को, कह रहा था तुम्हें मार देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसा हरकत करोगी, मेरे धोखा दोगी, क्या कैसे। तो कह रहा था कि तब इनका पति कहा, चलो हम ही लोग उसको मार देते हैं। ये अपने पत्नी इससे कहती हैं कि चलो हम ही लोग मार देते हैं उसको, पति को अपने जान से मार देते हैं। दोनों लोग दबा के, गला दबा के, उसके बाद सांप ले आएंगे, उसको 100 के नीचे रख देंगे और उसको 10 बार काटेगा। 1-2 बार सब जानेंगे का सांप काटने से मृत्यु हुई है, हम लोग पकड़ाएंगे नहीं। यही अपना प्लान किए थे इन लोग। अब क्या किए, उसका जो है बबीता जो है, ये अपने पति सो रहा था, उसका दोनों हाथ पकड़ ही लिए अचानक। और इसका प्रेमी जो है उसका गला पकड़ के घोंट दिया, गला पकड़े। अब देखो, किसी के गला अगर पकड़ ले तो उसका हाथ खुद ही नहीं हिल डोलेगा। कह रहे, वो खुद ही कब अपना बयान दे रही कि मैं दोनों हाथ पकड़ लिया था, उसका मुंह पकड़ लिया, वो बोलने ना पाए। वहाँ हाथ पकड़ा, उसका दोनों हाथ पकड़ ली और मुंह पकड़ लिया, और वो कसके दोनों हाथ से गला घोट दिए, जान निकल गई। एक है पत्नी के नाम से कलंक है, कलंक है। इसको कहीं सरगो में ठिकान नहीं लगेगा। अरे 7 फेरा ली है, अग्नि के साथ मार के 7 फेरा ली है, शादी हुआ है, और ऐसे कैसे कर सकती हैं। ऐसे करके एक बार सुख कर पाएगी नहीं, इसको जलते ज़िंदगी बीतेगी। देखो, जो अपने पति को मारेगा, बहुत बुरी हाल में उसकी ज़िंदगी बीतेगी, बहुत बुरी हाल, बहुत बुरा से बुरा हाल उसका हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मुस्कान ने अपने पति को मार दिया, कितना बुरा हाल उसका हो गया, जेल में सड़ रही। ये भी मार दी, ये भी जेल गई। ये भी अपने पति को मारी, ये भी जेल गई। ये भी अपने इसका मार दी है, इसके पति का। या यहाँ 100 पड़ा हुआ दिखा नहीं है, अंधेरा किए नहीं दिख रहा है। पति को मार दे के और जो है सलाह कर रही हैं कि जाओ सपेरा वाले के यहाँ से सांप खरीद के लेके आओ, इसके नीचे रख देते हैं, सब जानेगा सांप से मृत्यु होगा इसके।
तो क्या किया, गई और इसका प्रेमी गया गांव वाले से, किसी से नंबर मांगा, कोई सांप वाले का नंबर दो, घर में सांप निकला है। और फिर क्या किया, 1,000 का सांप खरीद के लाया, 1,000 का सांप खरीद के लाया। और फिर जो है झोलम लेके आया, और झोला सहित उसके शरीर के नीचे रख दिया, उसको सौ के नीचे रख दिया। एक तो मर गई उसकी डेड बॉडी, उसी डेड बॉडी के नीचे रख दिया। अब सांप उसी में से अपने आप निकल के उसको 10 बार काट रहा है, क्योंकि उसी के नीचे दबा हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा, उतनी वजन शरीर, सांप उसी के नीचे दबा हुआ बार बार काट रहा उन्हीं को। तो घर वाले, अब इन लोग सोचें कि जो है लोग जानेंगे कि कैसे क्या हुआ, लोग जानेंगे सांप काटने से मृत्यु हुआ है। अब सुबह जब ये रात में लगभग 2 बजे कहानी है, हाँ 2 बजे कहानी हमारी अपने पति को, अपने प्रेमी को बुला ली। और दोस्त भी कितने आजकल के देश में, हे भगवान हो हे मालिक, किसी दोस्तों के ऊपर विश्वास नहीं है। पति का दोस्त आय की पत्नी पटा रहा है, दोस्त की बीवी पटा रहा है, तो एक दिन जब दोस्त जानेगा तो बोलेगा, डांटेगा, है बिगाड़ होगा ज़रूर। हे भैया लोग ऐसा क्यों करोगे यार, दोस्त की बीवी को कभी नहीं पटाना भैया, कभी ऐसा ना काम करिए भैया। दोस्ती 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 निभाना, अगर आपके दोस्त हैं तो दोस्ती निभाना, उसकी माँ बहन आपकी माँ बहन है। दोस्त की बीवी आपकी, जैसे लक्ष्मण जी की भाभी थी वैसे ही भाभी मानना, सीता माता जैसे भाभी थी वैसे भाभी मानना भैया, तभी जीवन ज़िंदगी अच्छा रहेगा, अच्छा से चलेगा बाबू। अगर आप सोचोगे दोस्त की बीवी है उसको मैं पटा लूँ, ये बहुत गलत होगा, जेल पहुंचा देगी आपको। आज जो है बबीता जी भी जेल गई है और ये भी जेल गया, इसको तो मार दिया गया। अब इसको मैं इसको दोस्त को दिखा रही हूँ, इसको मैं दोस्त को दिखा रही हूँ, ये भी जेल ही गया। उनको दिखाती हूँ उसका मैं फ़ोटो बाद में लेके आपको लोग को दिखाऊंगी। ये भी समझ लो जेल ही चला गया, और बबीता जी भी जेल गई, तो ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आज जो वो अपने जो है दोस्त की बीवी का अपनी माँ बहन माना होता, अपनी भाभी माना होता, गलत हरकतें नहीं किया होता, तो आज काहे वो जेल जाता। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोस्त के 4 से 3 लड़कियाँ हैं ना, एक 7 साल का लड़का है, 10 साल का है कि 11 साल का है, 3 बच्चे थे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। आखिर जेल गए ना, तो जान लो कि अगर प्रेमी के साथ, अपने प्रेम के साथ अगर कोई मिल के मारता है तो समझ लो कि जेल तो जाना है, बहुत बुरी से बुरी ज़िंदगी कटेगी, और कट रही। देखो जेल गए दोनों, एकदम मुस्कान जैसा के हाल की थी वो बबीता, अपने पति को मार के, और सांप के नीचे जो है वो भी बढ़िया, वो तो ड्रामा भर दी थी प्लान बना के। अरे तो क्या की ना, गला घोट के मार दिया, इसका प्रेमी मार दिया गला घोट के, और ये मुंह पकड़ ली अपने पति का, और दोनों हाथ पकड़ ली और पति को मार दी। इतना बेरहमी से मारी, जग गया होगा पति, एक बार गला दबा के, एक बार हचक उठा होगा, लेकिन कस के दबा दिया। हे भगवान, ये हत्यारे हैं हत्यारे। हे योगी बाबा, कब योगी बाबा मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि कब इसका फांसी वाला सुनाना शुरू करेंगे, फांसी सुना देना चाहिए सबको। हाँ, एक बार ना पूरी दुनिया, मतलब दुनिया में जितना अपराधी हैं, मेहरारू मन से सब अपराध जे करत हैं उनका सफाया कर दीजिए, जैसे गुंडागिरी का सफाया हुआ। एक बार जितना हत्यारे जेल में बंद हैं, बैठ के खा रहे हैं, इनका भी सफाया कर देना चाहिए। ये जो अत्याचार का ना, ये महिलाएं जो, अभी मुस्कान का हाल देख ही रही है, जेल गई, और ये भी जो है साली बदतमीज अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दी। अरे ये बताओ, अभी आप तोरे जवानी चटकी ब्याह, जवान यहाँ तू, और प्रेम में होता है एक, ज़्यादा आदमी बातचीत करेगा, ज़्यादा लगाव करेगा, ज़्यादा प्यार मोहब्बत करेगा, तो वहाँ ज़्यादा प्यार आता है। अपने पति को उतना समय ना दे पाऊ ना, उतना पति भी समय दे पाता है। पति एक जिम्मेदार होता है ना, और तो आपके शरीर का दुर्दशा करेगा बाहरी प्रेमी जो है, और आपका पति जितना बढ़िया बचा के संभाल के रखेगा, ये मेरी पत्नी है, इसको कहीं दर्द ना पहुँचे। अपना पति जितना प्यार करेगा, जितना प्यार मोहब्बत से रखेगा, जितना हिसाब से रखेगा, उतना प्रेमी कभी नहीं रखेगा। प्रेमी तो आपको, आपके जिस्म का भूखा होता है, वो खाली दिखाने के लिए प्रेमी है, तो का नोच नोच खाएगा प्रेमी।
ऐसे होते हैं। तो ये है, और उसी के लिए अपने पति को मार दे रही हो। बुढ़ौती जो पति के साथ बीतेगी आपके, जो प्यार करेगा वो, जो अच्छे से करती है आपके, जो आपके बच्चे को प्यार करता है आपका पति, वो आपका प्रेमी कभी आपके बच्चे को प्यार करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अरे औरतें अब भी सुधर जाओ सब लोग, जो जिसके पास प्रेमी होंगे, मैं उसी को बोल रही हूँ, जो प्रेमी बना के रखी हो ना, प्रेमी ना आपकी खाली जवानी का मज़ा मारेगा और मज़ा लेके तुम्हें छोड़ देगा। चूस के, जैसे आम होता है ना, आम पक्का आम होता, खूब चूस ला, दबा दबा के चूस ला, और जब रस निकल जाता है उसको फेंक दा। वैसे प्रेमी जो होते हैं ना, जो दोस्ती बनाए रहते हैं, वैसे ही करते हैं वो चूस के ना, तो जब जान नहीं अब काहे काम करना लगे फेंक दी हैं। 2-4 साल तो का 10 साल यूज की, ठीक बा, जब तक जवानी तब तक मजा ले ली हैं। तो ऐसा है, वो ज़िंदगी तोहार ना पार कर, तोहार बुढ़ौती वो ना पार करी हैं जितना अच्छे तोहार पति पार करता। हाँ, जिसके लिए तू मार दी अपने पति का। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अभी तो जो है मुस्कान के जो कांड किया तो किया, लेकिन ये बबीता का ऐसा कांड नहीं करना चाहिए था, वही मेरठ में की है, ऐसा हरकतें कर दी हैं। अरे तू उन्हें प्रेम कर ही लिया था, तुम्हारा पति समझा रहा था, डांट रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तुम अपने पति का हाथ जोड़ लिए होते, घोड़े गिर गई होते। हाँ, हमसे गलती हुई है, अब हम ऐसे गलती ना करवाएं। अब अपने दोस्तों से फिर मना कर देना, घर पे नहीं आएंगे। और तू सिम चेंज कर देती, सिम चेंज कर देती। और अगर प्रेमी आपका आता आएगा तो क्या करोगी, क्या करना है पता? अगर कभी आ भी गया, सिम चेंज कर देती। आप सोच समझ के काम करके प्रेमी का रिश्ता ख़त्म कर देती। अपना पति बनाना चाहिए ना, पति के रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास प्रेमी है, उसको छोड़ाने का रास्ता कैसे है बता रही हूँ। सिम तोड़ के फेंक दो, दूसरा सिम लगा लो, और उसके पास कभी फ़ोन न लगाना। और अपने पति के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो अपने पति से। अपने पति से गलती मान ले, हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दे, हम पहले जैसे अभी हो जाएंगे, लेकिन हमें माफ़ कर दे जो गलती हुई है। पति माफ़ कर देगा, पति माफ़ कर देगा, लेकिन जो है छोड़ दो प्रेमी। अगर प्रेमी गलती से अगर तो आपके घर आ गया, तो आप जो है 100 नंबर पर कॉल कर देना, पुलिस बुला देना। ये मेरा पीछा करा के मेरा अशब्द बोल रहा, मेरे को गलत शब्द बोला, उसको पुलिस के हवाले कर दो। तो वो प्रेमी जब जानेगा कि मेरे को तो पुलिस का हवाला कर दी, 100 नंबर पर कॉल कर दी, तो जो आप उससे बात ना करना ठीक से, बस 100 नंबर पर कॉल कर देना, ये क्यों मेरे घर आया है, मेरे ऊपर गलत नज़र डालता है, बस यही कहना, 100 नंबर पर कॉल कर दो। वो दोबारा तुम्हें ताकेगा नहीं, घूम के तुम्हें कभी नहीं ताकेगा, ठीक है? उसको पुलिस हवाले करो। अगर मेरे को कोई नुकसान पहुँचा, आज मेरे पति को, आज मेरे बच्चे को, ये जिम्मेदार होता है। आप पुलिस में कंप्लेन करो, ये लिखवा के दे दो, प्रेम से पीछा छूट जाएगा आपका। लेकिन आपका पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है। महिलाएं के दिमाग मन भटक जाता है। जानू, सोना, बाबू, आई लव यू बाबू, तब अब जानिए कि हाँ हमार देखा कितना बढ़िया हमका आई लव यू बोला था, आई लव यू बाबू, अरे आई लव यू। ऐसे वीडियो बनाए बा, प्यार वार कुछ नहीं है, मौका पाए जोन बा वही खाली तोहार वही चुसी हैं और कुछ ना। क्या कहूँ, गलत ना बोली, मौका पाए जो मैं तुहन के चुसी हैं और कुछ ना है। तो प्यार वार कुछ ना है, मन खाली बस वही तोहरे शरीर के भूखे हैं। आदमी एक औरत के एक शरीर का भूखा होता है, वो बस मिटाएगा अपना जानू सोना बाबू प्यार करके, यही कहेगा कि हम प्यार बहुत करते हैं, बस वही के लिए प्यार करता है। मज़ा मारे तो प्यार वार भूल गया, वो खाली वही तक मोहब्बत करेगा, उस शारीरिक संबंध बनाने के लिए। बाकी उसका प्यार वार कुछ नहीं है, कोई प्यारवान नहीं है। तो ऐसे ऐसे होते हैं। लाख 50,000 रुपये मांग लो, लाख हमको तो हमका ज़रूरी है। तो हमसे अगर प्यार करा था, लाख मेरे नाव कह दे, जमा कर दा 1 लाख रुपया, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तुझसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से प्यार करता, वो नहीं करेगा। जिसके पास प्रेमी होंगे, अब अपने प्रेमी से ही बोलिएगा, जानते हो मेरा प्रेमी मेरे पास जान छिड़कता है, वो जान दे देगा मेरे लिए। अरे जान मत मांगो, उससे 1 लाख रुपया मांगो, कदो ला के मेरे नाम से 1 लाख रुपया जमा करो, मेरे को ज़रूरत है, 1 लाख रुपया दो हमको, लाओ मांगो, देखो देता है नहीं देगा। तब अगर 1 लाख रुपया देगा तो समझ लो जो है हाँ तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन नहीं देगा वो। जितने 1 लाख रुपया मांगोगी नहीं देगा तुम्हें, खाली बस वही तुम्हारे शरीर से प्यार करेगा। ऐसा प्रेमी के चक्कर में और अपने पति को मार दे रही हो, वो तुम्हारे शरीर का भूखा है। अपना पति होता, अपना पति भगवान होता है, समझिए। अपना पति जितना तुम्हें संभाल के यूज करेगा कि हमारी पत्नी कहीं चोट न पहुँचे, कहूँ दर्द न हो, उतना प्रेमी करेगा।
प्रेमी कहने का प्रेमी होता है, वो खाली अपना हवस बुताने के लिए प्रेमी बना रहता है। और तुमका जानो सोना बाबू कहता है, और तू तो जानते बस हमारे पीछे पगलाया है, पगलाया वगलाया नहीं है। अभी तो अपने शारीरिक संबंध मत बनाओ उससे। देखो तुम्हें कितना जानू सोना बाबू कहता है, मत मिलना उससे। मिलेगा अगर तुझसे नहीं मिलोगे तो देखो तुम्हें कितना प्यार करता है। और तुम उससे मांग लेना 1 लाख रुपया हमको दे दो, 1,50,000 रुपया मांग लेना, देगा तुम्हें? नहीं देगा। और तू कह देना हमसे अगर प्रेम करते हो तो ऐसे प्रेम करो, मेरे से मिलो मत, मेरा शारीरिक से कोई मतलब मत रखो। तब तो जाने बहुत प्यार करते हो, तब नहीं प्यार करेगा। ऐसे ऐसे प्रेमी होते हैं। इसीलिए भैया हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिसके पास प्रेमी होंगे, जिसके पास अभी होंगे प्रेमी, अब आगे अपने पति की जान न लिहो, सीधे जौन बा सिम तोड़ के फेंक दा, सिमें तोड़ के फेंक दा। अब अगर तू नहीं पकड़ाई हो, नहीं पति देखा, सिम तोड़ के फेंक दो कि देना इसका सिम पता नहीं कहाँ गिर गया, मोबाइल निकाल रही थी, मिले ढूंढे बहुत मिला नहीं, पति दूसरा सिम ला देगा। कॉल ही मत करना कभी उसके पास, कभी न करना, उसका नंबर डिलीट कर देना। प्रेमी मार दा गोली भस्म हो जाए। ऐसा प्रेमी के जगह चक्कर में तेरे बच्चे के बाप चला जा रहा है और तुम्हें जेल पहुंचा दे रहा है। जिस प्रेमी चक्कर में तुम जेल जा रही हो, सड़ रही हो, तेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गया, बाप तो मर गया, तू तो जेल चली गई, बच्चे को कौन देखेगा? बच्चे बिना माँ बाप के हो गए हैं, बिना माँ बाप के बच्चे हो गए हैं। बताओ, तो मार दी बच्चे का, तू तो जेल चली गई, उसके बाप को मार दी, बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। तो ऐसा प्रेमी है? तो ऐसा प्रेमी ना रखना। अभी मैं बता रही हूँ, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कही कहना चाह रही हूँ, जिसके पास प्रेमी हों, जो अपने पति के चोरी चोरी से बात कर रही हैं, उनको सीधे यही करना है, सिम तोड़ के फेंक देना है। पति से बोल देना है कि जो है पता नहीं कहाँ सिम गिर गया, आप सिम ला दो, मोबाइल इसे खाली रखो, तो सिम तोड़ के फेंक देना और फिर पति दूसरा सिम ला देगा। अगर तुम्हारा पति तेरे घर पर कभी आ गया चोरी से, 100 नंबर डायल करना, पुलिस बुला देना और उसको कह देना भी बाहर बैठो, आए किस लिए हो, यहाँ बैठो। उसके बाद अभी तो हर स्वागत करावत है, 100 नंबर डायल करना और कह देना ये मेरे घर आया, मेरे ऊपर गलत नज़र डालता है, अगर वो तुम्हें बदनाम करता है तो सब चीज़ का रास्ता है, ये मुझे जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरा कोई नहीं है। और अगर मेरे बच्चे को या मेरे पति को कोई नुकसान अगर होता है तो यही जिम्मेदार होता है। पुलिस में आप एक कंप्लेन कर दो। अभी भी सब लोग बहनाएं, मेरी बहन लोग, मेरी दीदी लोग, ये सब सुधर गया। मेरी बहनें लोग कर रही हैं, कम उम्र वाली औरत है जगह छोट 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये 30 साल 35 साल का औरतें बहुराई हुई हैं, यही कर रही हैं ऐसे हरकतें, अपने पति को मार दे रही हैं, 2 बच्चे के पिता मार दे रही है, अपने बच्चे को मुंह नहीं देख रही है। ये से कर ऐसे औरतन को आग लगी हुई है, इनको नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि अपने 2 बच्चे के बाप को मार दे रही है। बताओ, तोहरे तो जवानी चटकी बा, तो वैसे अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे पाओगे, अपना जवानी का आग बुझाओगी, जो बच्चे का अपना ध्यान ही नहीं दे पाएगी और बच्चे के बाप भी नहीं, बच्चे कौन ध्यान देगा, कौन ध्यान देगा बच्चे को? अब वही देखा, सासू दामाद वाला कहानी सुना। अब उनके ये जवानी चटकी है, दामाद को लेके भाग गई, अपने बच्चे को मोहना है ना, उनके अपने बेटवा का बेटी एक मोहना है ना। ऐसा होता है, माता के नाम से कुमाता हो चुकी है यहाँ न। तो बच्चे जब प्रेम में जो फंसता है तो अपने बच्चों को ध्यान नहीं देता। तो ये ऐसी औरत जो है डाइन हो, डाइन भच्छना है, जे औरत अपने पति को मार के, अपने प्रेमी के साथ पति को मार रही हूँ, भच्छना है, डाइन है, नागिन है, उनकी बहुत ख़राब से ख़राब ज़िंदगी बीतेगी, जेल में सड़ जाएंगी, वही जेल में सड़ जाओगी, कभी तुमका जौन बा सुख ना मिले के बा, ठीक बा। लेकिन अपने 2 बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसका पिता भी मार दी और अपना तो जेल चली गई, बच्चे को कौन देखेगा, बिना माँ बाप के बच्चे कर दी। ऐसी माँ होती है। तो ये मेरे कहने का मतलब है यही, मेरी बहनें लोग, मेरी दीदी लोग है, अगर कोई अपने पति से चोरी चोरी किसी से बात कर रही हो कहीं, तो ना करना बहन, एक दिन पकड़ा जाओगी। कहावत कही गई, बस सब दिन का चोर एक दिन पकड़ाते हैं, सब दिन चोरी करोगी तो एक दिन पकड़ाओगे, और वो जब पकड़ाओगे तो लड़ाई होगा, झपती है, मारेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, उसका पूरा अधिकार है, पत्नी को गलत देखेगा। लेकिन पत्नी की ये अधिकार ना है, वो सब बातें बॉयफ्रेंड से बतावे अपना, फिर बॉयफ्रेंड मिल के शादी मारने की शादी से रचे, ये सब गलत बातें हैं।
अपने 2 बच्चे के मुँह देखो। कोई बच्चे आपका बोलो कि अब मेरे बच्चे मेरे पैर पकड़े हुए हैं। आप प्रेमी से रिश्ता ख़त्म करो, अपने पति से ही प्यार करो। जितना अपने प्रेमी को प्यार करो उतना अपने पति को प्यार करो। उसी को वही वही देखो, तेरा प्रेमी है, उससे 1 लाख रुपया मांग ले, तुम्हारे नाम जमा कर दे, तब तो जाना कहाँ तुम्हारा प्रेमी है वो। प्रेम रो में नहीं करता, तेरे जिस्म भूखा है, तेरी जवानी की भूखा है, तेरे शरीर से प्यार करता है, जवान तेरे शरीर से प्यार करता हूँ, बाकी कोई प्यार वार नहीं है। अभी तुम मिलने से मना कर दे, अभी देखो कितना प्यार करता है वो। अब उसके चक्कर में अपने पति को मार दे रही हूँ। तो ये कहानी जो है बबीता वाली है। बबीता जो है अपने प्रेमी के साथ मिल के अपने पति को मार दी, और पति का दोस्त था वो टाइल्स लगाता था, पति भी टाइल्स लगाता था, दोस्त भी टाइल्स लगाता था, और उसके साथ मिल के उसको मार दी। और गौ उसका प्रेमी सांप खरीद लाया 1000 रुपये का, उसके शरीर को बॉडी के नीचे रख दिया, और 10 बार उस सांप से कटवाई, 10 बार कटवाई सांप से। लास्ट का पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि इसका दम घुटने से मृत्यु हुआ है, इसका गला दबा के मारा गया है। और तब तो जाके भेद खुला, तब तो पुलिस जो है कड़ाई से उसकी पत्नी को पकड़ी। तो खोजबीन जांच हुई है भैया, पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आज पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता, घर वाले जाने से सांप काटती है, भैया को सांप काटने से मृत्यु हुआ, तो ये दोनों लोग फरार होते, मतलब पकड़े नहीं जाते। इसलिए पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला इनके साथ हुआ क्या, तो इसलिए पोस्टमार्टम कराना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे वीडियो भैया मैं अब रख रही हूँ, मैं ये वीडियो कब से देख रही हूँ, तो मैं कई दिन बंद देखे, मैं सोची कि इसी पर्पल से एक वीडियो मैं बना देती हूँ। ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सुधर गया। मेरी बहनें लोग हैं, मेरी दीदी लोग हैं, मेरी बहन लोग, अपन पति भगवान होता है, परमेश्वर होता, भगवान होता है, उसी के पूजो, उसी के चरणों में स्वर्ग बा। पति के चरणों में स्वर्ग बा, प्रेमी के चरणों में नरक बा। नरक हो गया ना, देखो जेल भेजवा दिया प्रेमी ना। आज प्रेमी से अगर बबीता तो प्रेम न किए होते तो आज जेल न जाती, और बच्चे बिना माँ बाप को हो गए। तो नरक, उसको नरक कहा जाता ना, प्रेमी के चरणों में नरक बा। आज जेल पहुंच गई नरकों में। और मुस्कान को भी वही काम की है। अगर आज साहिल से ना संबंध रखी होते तो सौरभ हाथों पर रखता था, आज रानी बन के रहती, खाती पीती की बिटिया पढ़ाती लिखाती। लंदन ले जाने की सोच रहे थे सौरभ जी, ले जाते हैं। ना तो साहिल से दोस्ती की ही, प्रेम की ही, और उनका नरक में डाल दिया साहिल। तो सोच ला, प्रेमी के चरणों में नरक बा और अपने पति के चरणों में स्वर्ग बा। पति बहुत प्यार करता है अपने पत्नी से, कभी दुख नहीं देख पाएगा। हमारी पत्नी का दुख है, तकलीफ़ है। और जब पत्नी अगर किसी प्रेमी से, किसी से, अदर मर्द से अगर चोरी चोरी से बात कर रही, तो वो अपने पति से प्यार नहीं करेगी। प्यार तो बट गया, पति का प्यार तो किसी और को दे रही है, प्रेमी को अपने पति को प्यार ही नहीं कर रही है। पति की बात अच्छी नहीं लग रही, बुरा लग रहा है, पति का धाई खाती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। देखो पति पत्नी में झगड़ा कब लड़ाई होती है, जब पत्नी कहीं और संबंध बना होता है, तब वही पत्नी अपने पति से लड़ेगी, और पत्नी पति से लड़ती नहीं, कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कब होती है, जब वो पत्नी जो है किसी और से बातें करेगी, चोरी चोरी से, अपने मन से दूसरे चोरी चोरी कहीं और बात करेगी, तो अपने पति को धै खाएगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, पति की बात अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमी जानू सोना बाबू, ये सही से बोलेगा वो, ये तो दिखावापन है। क्योंकि नर्क है, नर्क बॉयफ्रेंड नर्क होता है, पति प्रेमी बॉयफ्रेंड सब नर्क हैं। तो अपने पति के चरणों में स्वर्ग बा, नमक रोटी खा, अपने पति के चरणों में स्वर्ग देखा, और ज़्यादा घी पिए कोशिश ना करा के हो, ठीक बा। जवन है तो अपन आपका पति है, आपके दोनों बच्चे हैं, जो सुख अपने बच्चे में मिलेगा, अपने पति में मिलेगा, वो प्रेमी के लगे नरक बा, नरक। तो जेल भेजवा दिया, देखो नरक होगा वहीं, अब नरक काटा। और योगी बाबा जी हमें अपने वीडियो बताना चाहिए कि जितना अपराधी पापी है ना, सबका सफाया कर देना चाहिए, फांसी सुना देना चाहिए सबको। हाँ, जैसे सब गुंडागिरी हट गए, हम तो जानते हैं गुंडागिरी भी कम से कम 75% तो हट गए हैं, कहीं 25% कहीं बिल्लू लिम घुसे होंगे, चूहा जैसे छुपे होंगे। तो ऐसा है कि ऐसे ये जो अपराध कर रहे हैं ना, इन लोग को भी ऐसे सफाया कर देना चाहिए। कितना लड़की जाति कितना गलत कर रही, कितने पति की जान चला जा रहा। ठीक है दोस्तों, रखती हूँ, अपना राय कमेंट में देना।
वो बबीता जो अपने पति को दोनों हाथ पकड़ ली, मुँह दबाई, मुँह दबा दी और उसका प्रेमी क्या किया, गला घोट दिया। उसका पति जो है, मैं एक बार उसकी वीडियो दिखा देती हूँ, ये मैं किसकी बातें कर रही हूँ, मैं इसको वो लगा देंगे। किसका बातें हैं दिखा, उसके माँ बाप, उसके 2 बच्चे। अब बताओ पति की जौन भाई इसी बिस्तर पर लेटाए दी, सो लाख साफ दे दी से ही बिस्तर पर, देखो यही बिस्तर पर उसका पति लेटा हुआ था। हे भगवान, कैसे कैसे पत्नियाँ हुई हैं डाइन, भत्सना अपराधीन हो चुकी हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो रखती हूँ अब।